अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जो है छठी क्लास का जो है कसरों पर अमल सबक नंबर 4 कसरों पर अमल, ये जो सबक है सबक नंबर 4, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें जो है गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील करना और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करना, इस तरीके के दो टॉपिक हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कसर किसे कहा जाता है ये मुख्तसर तौर पे हम समझेंगे। हम जो है बचपन से देखते आए हैं कि ये जो गिनती है 1, 2, 3 इनके दरमियान भी अदद रहते। अब इनके दरमियान के जो अदद हैं वो जाहिर करने के लिए कसरों का इस्तेमाल होता। जैसा मिसाल के तौर पे सिफर है, सिफर और 1 के दरमियान क्या है, आधा है। तो आधा लिखने के लिए हम जो है 1/2 इस कसर का क्या करते, इस्तेमाल करते। उसके अलावा 1 और 2 के दरमियान क्या है, 1.5 है, या फिर 1 और 2 के दरमियान एक पहले 1.25 है, फिर 1.5 है, फिर 1.25 है। इस तरीके के जो है अदद हैं। तो ऐसे अददों को क्या कहा जाता, ऐसे जो दरमियान के जो अदद हैं ये लिखने के लिए जो अदद का इस्तेमाल किया जाता तो उसे क्या कहा जाता, कसर कहा जाता। जैसा हमें अगर 1.5 लिखना है तो हम लिखेंगे 1 मुकम्मल 1/2, यानी कि 1 मुकम्मल 1/2, ये क्या हुआ, 1.5, क्या हुआ, 1.5। तो इस तरीके के दरमियान के अदद लिखने के लिए किस जो है अदद का इस्तेमाल किया जाता, कसरों का इस्तेमाल किया जाता। अब वही कसरों के जो है 2 किस्में बनती, एक बनती मुरक्कब कसर, एक है गैर वाजिब कसर और दूसरी है मुरक्कब कसर। तो सब में पहले गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं और गैर वाजिब कसर को किस तरीके से मुरक्कब कसर में तहवील करते हैं यानी कि बदलते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद जो है मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरीके से बदलते हैं ये सीखेंगे। तो तुम्हारे सामने जो है 2 मिसालें हैं, वो 2 मिसालों के ज़रिए हम जो है गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदलेंगे और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में बदलेंगे। देखो यहाँ पर पहले 7/2। तो जो कसर में मुकम्मल अदद नहीं रहता ऐसी कसर को क्या कहा जाता, गैर वाजिब कसर। यानी कि यहाँ पर मुकम्मल अदद नहीं है, अब इधर के साइड में मुकम्मल अदद है 3 मुकम्मल 2/5। तो जो मतलब कसर के साथ मुकम्मल अदद मौजूद रहता ऐसी कसर को मुरक्कब कसर कहा जाता। और जिसमें मुकम्मल अदद मौजूद नहीं रहता उसे क्या कहा जाता, गैर वाजिब कसर। तो ये गैर वाजिब कसर यहाँ पर तुम्हारे सामने है। तो ये गैर वाजिब कसर को अगर हमें मुरक्कब कसर में बदलना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तकसीम का अमल करना पड़ेगा। अब तकसीम का अमल जो शुमार कुनिंदा रहता उसको हम क्या करते, अंदर लिखते यानी कि मकसूम बना लेते। क्या बना लेते, मकसूम। और यहाँ पर जो नसब नुमा है उसे मकसूम अलैह बना लेते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 एका 2 दूनी 2 तिया और 2 चौक 8 बड़ा, इसलिए हम लेंगे 2 तिया 6। अब 7 में से 6 तफरीक करें 1, 7 में से 6 तफरीक करें 1। लेकिन आम तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब जो बाकी है वो जो है 2 से छोटा है यानी कि मकसूम अलैह से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अशारिया लगा के सिफर लगाते। लेकिन हमें यहाँ पर अशारिया नहीं लगाना है क्योंकि हमें क्या करना है, उसे मुरक्कब कसर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमल रोक देंगे, यहाँ पर अमल रोक देंगे। और क्या करेंगे, जो खारिजी किस्मत है यानी कि जो जवाब आया तो उसे क्या करेंगे, मुकम्मल बना देंगे। क्या बना देंगे, मुकम्मल। जैसा ये मुकम्मल है यहाँ पर तो इसे क्या बना देंगे, मुकम्मल बना देंगे। और जो मतलब पहले नसब नुमा 2 था जो मकसूम अलैह बना उसे हम जैसे कि वैसे मकसूम अलैह डबल बना देंगे। और जो बाकी है उसे क्या बना देंगे, शुमार कुनिंदा बना देंगे। तो इस तरीके से तकसीम का अमल करके, कौन सा अमल करके, तकसीम का अमल करके हम क्या कर सकते हैं, गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में क्या कर सकते, तौहील कर सकते। तो तौहील करने के बाद यहाँ पर हमें एक मुकम्मल अदद मिल जाएगा। और अब यहाँ पर जो है मुरक्कब कसर को क्या करना है, गैर वाजिब कसर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम का अमल करके यहाँ पर गैर वाजिब कसर को जो है मुरक्कब कसर में बदला जाता। और यहाँ पर एक तरीका है उसका, हम यहाँ पर बटे की अलामत, एक बड़ी बटे की अलामत लिखेंगे और यहाँ पर ये 5 का ज़रब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। लिखेंगे इस तरीके से 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5। और उसमें जो ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है वो मिला देंगे, शुमार कुनिंदा को मिला देंगे। और यहाँ पर ये जो 5 है इसे एक मरतबा और लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने अब एक यहाँ पर बटे की शक्ल में कीमतें लिख डाला। अब इसको हल कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 15 और 2 कितने होते हैं, 17। तो जवाब क्या आया, 17/5, 17/5।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में बदल सकते हैं। और यहाँ पर ये तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं, और यहाँ पर मुरक्कब कसर को हम गैर वाजिब कसर में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो है 2 टॉपिक यहाँ पर सीखने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मुरक्कब कसर की जमा और मुरक्कब कसर की तफरीक।